विद्वान एवं विदुषी लोग का आज हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं तथा जैसा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी के अनुसार समस्त लोग ईश्वर के ही समान हैं, इस प्रकार सबको यहाँ पर उपस्थित राधा और कृष्ण के समान जानकर सभी लोगों के हम चरण वंदन करते हैं। इस काव्य को लिखने के लिए मुझे प्रेरणा अपने गुरु से मिली। साहित्य दर्पण में ये लिखा गया है कि नरोत्तम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम लोके शक्ति तत्र सदुर्लभा। नरों का शरीर अत्यंत दुर्लभ, विद्या और भी दुर्लभ, और विद्या होने पर कवित्व का गुण आना अत्यंत कठिन है। अपने गुरु शिवप्रसाद शुक्ला जी के पास जाकर उनके यहाँ छंद ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना, गुरु के यहाँ की ही पुस्तकों से लेकर के अध्ययन करना, कृष्ण कथा गुरु के मुख से सुनना, फिर गुरु के साथ विभिन्न जगहों पर देशाटन करना, जैसा कि अपने कृष्ण चरित्रालय में लिखे हैं। पुनि मथुरा पुनि जाय प्रयागा, गुरुमुख सुने कछुक मन लागा, गुरु संग आए बहुरी हम काशी, पुनि पुनि चरित्र सुने अविनाशी। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बार बार हम सुने। आज विज्ञान भले ही कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारा मानना है कि मनुष्य एक बूंद रक्त नहीं बना सकता। एक बूंद रक्त कोई भी मनुष्य चाहे कि बना ले, तो हमें जहां तक उम्मीद है कि वो नहीं बना सकता। उस समय जब यह रचना हुई, उस समय बड़ा कष्टकारी जीवन था। खेती हर बैल से होती थी, कभी बाढ़ कभी सूखा। पिताजी के कार्यकाज में हाथ बढ़ाने लगे, विद्या से वंचित रह गए। कक्षा 8 पास करने के बाद विभिन्न पुराणों का अध्ययन विभिन्न विद्वानों के साथ रह करके, जैसा कि शुरुआत करते हैं कि सर्वप्रथम इस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के डमरू से मानी जाती है। जैसा कि पाणिनि ने लिखा है, नितावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम, उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान् एतदिमर्षे शिवसूत्र जालम। जो अयुड़ ऋलिक एवं अयुज आज 14 सूत्र निकले, उसी से भाषा की उत्पत्ति हुई। यद्यपि भाषाएं तो 3000 से ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन हमारा मानना है कि यह देव भाषा संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। जैसा कि अपने काव्य में लिखे हैं कि शिवट मरुते जो दशचारी, स्वर व्यंजन निर्गत सुखकारी, जामह भरे व्याकरण सारा, सहजन ज्ञानी पावहि पारा, प्रति अक्षर बिनु मुहमयाजू, पशु समनर होई, शंभु प्रसाद न जानई जोई। जो भगवान शंकर के इस प्रसाद को नहीं जानता, वह मनुष्य होते हुए भी पशु के ही समान है। तो इस तरह से काव्य को लिखने में कुल 2 वर्ष लग गए, और पढ़ने में तो आजीवन पढ़ते रहे। जब से पढ़ाई छूटी, 75-76 के बाद 8 पास कर लेने के बाद लगातार पढ़ते रहे, क्योंकि महाभारत में लिखा गया है, क्षणस त्यागे कुतो विद्या क्षणस त्यागे कुतो धनम। उसी प्रखंड खत्म कर दे रहे हैं तो हमारे पास विद्या नहीं रहेगी। अगर एक कण भी हम
कमा देंगे तो हमारा धन भी खत्म हो जाएगा। और एक बार व्याकरण पढ़ने के लिए हमारे गुरुजी बड़े गुरु के पास भेजे, तो वो पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बोले कि इसको लिखने में क्या है, क्या आनंद है, लिखने से कुछ फायदा है। तो हम बोले कि स्वांत सुख हरि चरित पारा, राजेंद्र गावत संसारा, जथा नपुंसक जानी नहीं, सुख बाला संभोग, तिमि मम सुख किमि जानी नहीं, नर संसारी लोग। इसी दोहे पर पढ़ करके वे अपने यहाँ भोजन भी कराए और भोजन करा करके प्रतिदिन रात को बुलाते थे यहाँ पढ़ाने के लिए। तो हम दिन में नहीं जा पाते थे, लेकिन रात को 20 किलोमीटर साइकिल चला करके व्याकरण पढ़ने के लिए वहाँ पर हम गए, और भगवान की जैसी कृपा थी वैसा यह काव्य पूर्ण हुआ। इसके साथ एक दो किताबें तो बाढ़ में बह गई, पता ही नहीं चला, और सारी किताबें घर पर लिखी पड़ी हैं, अर्थ के अभाव में नहीं प्रकाशित हो पा रही। इसी बीच प्रकाशक जी से भेंट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई, और वे प्रकाशन करने के लिए अपने यहाँ उत्साहित किए, और आज इस सफलता तक पहुँच गए। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं।